नोट्स मेकिंग का ये है कि जैसे मैंने बताया बीआरटी और एनआरटी दो अप्रोच होती है। बीआरटी मतलब बुक रिवीजन टेस्ट, एनआरटी मतलब नोट्स रिवीजन टेस्ट। नोट्स आप दो तरीके से बनाते हो, एक तो किसी बुक से बनाते हो, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत से बना लोगे, और दूसरा अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज में हो सकता है कि आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन से बना रहे हो, या फिर मेंस के हर टॉपिक पे आप नोट्स बनाते हो, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उसको एक जगह एक्सट्रैक्ट करके आप लिखते हो। तो दो तरीके से बनाते हो, बुक से और अदर सोर्सेज से। तो बुक से जब आप बनाओगे तो बीआरटी, और जब अलग अलग दूसरे सोर्सेज से बनाओगे तो एनआरटी। तो अगर आप अलग अलग सोर्सेज से बना रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए तो ये है कि अगर जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर होता है 8 या 10 पेज का, मान लो ऑन एन एवरेज, तो 8 या 10 पेज को आप कोशिश करो कि 2 पेज में कवर करो। 5 पेज हो तो 1 पेज में, 10 पेज हो तो 2 पेज में। मतलब ये अगर टारगेट होगा 1:5 का, तो नोट्स आप अच्छे बना सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 पेज में मैं कवर कर लूँ 5 पेज की चीजें। तो जब आप ये टारगेट रखोगे तो इजीली आप वो सारी चीजें अवॉइड करोगे लिखना अपने नोट्स में जो नहीं लिख सकते। कुछ चीजें अपने दिमाग के लिए छोड़ दो, हर चीज नोट्स में नहीं लिखना होता है। कुछ चीजें अगर हो सके तो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे माइंड में रह सकती हैं, इसको हाँ लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मुझे ऐसे ही याद है, तो वो नोट्स में मत लिखो। और जो चीज आपको लगता है कि बाद में नहीं मुझे याद आएगी, या फिर बाद में बुक से मुझे पढ़ना नहीं है तो दोबारा बुक देखने की जरूरत ना पड़े, तो उसको आप नोट्स में लिख सकते हो डेफिनेटली। तो ऐसा 5 पेज का 1 पेज में, 10 पेज का 2 पेज में, मैक्सिमम 3 पेजेस में आप कवर करने की कोशिश करो। तो अगर ये टारगेट आप बना लोगे तो इसीलिए आप टेक्स्ट बुक का कम से कम पेजेस में बेहतर से बेहतर नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने का एक हेडिंग डाल दो, पर्टिकुलर 2-3 बुलेट पॉइंट्स डाल दो, या फिर छोटे छोटे लिखने की कोशिश करो। प्रीलिम्स के लिए बना रहे हो तो सेंटेंस मत लिखो, छोटी छोटी चीजें लिख लो बस। जैसे कि ये नहीं लिखोगे कि आप दिस इवेंट हैपेंड इन दिस ईयर, आप कल इवेंट का नाम लिखोगे, एक डैश करके ईयर का जो भी है वो लिख दोगे, तो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए नोट्स बनाओगे तो सेंटेंस लिखो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सेंटेंस फॉर्मेट में मत बनाओ। सिंपल फीचर जो फैक्ट्स वगैरह हैं उसको लिखते जाओ साथ साथ। और बीआरटी मतलब जब भी आप बुक पढ़ लिया आपने, उसके नोट्स बना लिए, उसको फटाफट रिवाइज करो और फिर टेस्ट दो। तो फिर आपको मालूम चलेगा कि इधर बी और आर में क्या गलती हुई, या तो बुक पढ़ने में गलती हुई, तो नहीं तो रिवीजन करने में गलती हुई है। फिर इंप्रूव करो, फिर बुक पढ़ो, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करो, फिर टेस्ट। जैसे आप अगर ये सर्कल फॉलो करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि पिछली बार अगर 15 क्वेश्चन सही गए तो इस बार 14 ही जाएंगे, अगली बार 16 ही जाएंगे, अगर आपने अच्छे से इंप्रूव किया। फिर आपने नोट्स, अगर मेंस का कोई टेस्ट लिख रहे हो आप, तो नोट्स जो आपने बना लिए हैं, आज आपका अगर CS1 का टेस्ट है तो नोट्स पूरे रिवाइज करो, और वो नोट्स रिवाइज करके टेस्ट लिखने जाओ। तो फिर टेस्ट लिखो, तो हो सकता है कि उसमें आपको 250 में से हो सकता है 100 मार्क्स मिले। तो आप अपने जो भी एग्जामिनर है, इवेल्युएटर है, उससे पूछो कि मैंने आंसर के स्ट्रक्चर में गलती की है, या फिर मेरा कंटेंट बेकार है, या फिर मैं कम लिख रहा हूँ। जहाँ भी गलती हो उसको दोबारा नोट्स रिवाइज करो, फिर टेस्ट लिखने जाओ, फिर इंप्रूव करो। वैसे धीरे धीरे ये एनआरटी और बीआरटी से आपका काफ़ी कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ये बेसिकली उसके लिए होता है, प्रीलिम्स के लिए, और ये मेंस के लिए होता है। तो ये मेरा जब ऐसा कोई तब अप्रोच नहीं था, लेकिन यही मैंने फॉलो किया, तो उसको बीआरटी एनआरटी फॉर्म में लिखा। और नोट्स का ये, जैसे कम्युनलिज्म है, मैं इस पे नोट्स बना रहा हूँ। मैं पहले एक बेसिक सी बढ़िया सी डेफिनेशन लिखूंगा, जिससे अगर कम्युनलिज्म कभी भी मेंस के पेपर में कहीं क्वेश्चन आएगा कम्युनलिज्म से रिलेटेड, कुछ भी याद नहीं आए तो मैं कम से कम डेफिनेशन लिख के अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो एक बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ, इसको कम्युनलिज्म का बेसिक आइडिया है कि कम्युनलिज्म होता क्या है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ तो आप डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसमें सारी चीज़ें कवर हो। तो कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा ही मेंस के सारे टॉपिक पे यही रूल अप्लाई होगा। हो सकता है किसी चीज़ की डेफिनेशन ना हो तो उससे रिलेटेड कोई बढ़िया सा फैक्ट या डेटा आंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद जैसे कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, मल्टी डायमेंशनल नोट बनाओ हर टॉपिक पे। ऐसे करोगे तो 2-2 पेज में हर टॉपिक पे नोट्स बनते जाएंगे। उसको अपने फाइल में रखते जाओ, CS1 की फाइल अलग, CS2 की फाइल अलग, और सारे फाइल में हर टॉपिक पे नोट्स होने चाहिए आपके पास, 1-2 पेज के। वही फोटो मटेरियल होता है, वही देख के आपको टेस्ट लिखना होता है। कॉजेज हो गए, फिर कंसिक्वेंसेस की, उसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं सोसाइटी में। फिर इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिख लो, क्योंकि जरूरी है कम्युनलिज्म का, कि इंडिया में कब से इसने ज़्यादा, मतलब कम्युनलिज्म कब ज़्यादा वो हुआ, स्प्रेड हुआ इंडियन सोसाइटी में। जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए, वो लोग हिंदू और मुस्लिमों को, और या फिर क्रिश्चियंस और ज्यूज को सबको आपस में लड़ाया उनके अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूरी है ऐसे टॉपिक्स का। और फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स, और फिर आखिर में कंक्लूजन तो नहीं लिखना होता है, कोई फैक्ट वगैरह डेटा हर टॉपिक पे, जैसे इस पे कोई फैक्ट वगैरह या फिर कोई रिपोर्ट अगर अभी हुई है तो वो कर सकते हो। और नोट्स बनाने के लिए जैसे कम्युनलिज्म है तो कम्युनलिज्म यूपीएससी या फिर कम्युनलिज्म यूपीएससी नोट्स करके आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो काफी सारे सोर्सेज मिल जाएंगे आपको।
फिर उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी कोचिंग का मटेरियल हो तो उसमें से भी देख सकते हो अच्छी अच्छी चीज़ें लेने का। अगर क्लास में टॉपिक कवर हुआ है तो उसमें से भी कर सकते हो। अगर आपकी कोचिंग का मटेरियल है उससे भी कर सकते हो। या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर के टॉपर्स ने कॉपीज बना रखी हो, जैसे अनुदीप सर का सोसाइटी पे काफ़ी अच्छे नोट्स उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी एक बार देख सकते हो। उसमें से जो अच्छी चीज़ मिले कम्युनिज्म से रिलेटेड उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। और हर टॉपिक पे नोट्स बनाने के बाद हाफ या एक पेज का मार्जिन छोड़ देना, इसमें आप करंट अफेयर्स की चीज़ें अपडेट करोगे। जब भी आपको मालूम चला कि करंट अफेयर्स में कम्युनिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स है, तो वो मुजफ्फरनगर राइट्स आप फटाफट जाके अपने उसमें एक जगह मेंशन कर दोगे करंट अफेयर्स की चीज़ में, तो आपके पास करंट अफेयर्स से भी अपडेट हो जाएगा उसके साथ ही। और या फिर ये भी कर सकते हो कि कम्युनलिज्म सर्च करो, कम्युनलिज्म इंडिया, और गूगल का जो न्यूज़ वाला फीड होता है, न्यूज़ वाला फीड में जाओ, जो भी रिसेंट वाली चीज़ है वो उसमें लिख दो फैक्ट, मतलब कि कम्युनलिज्म कितने कम्युनल इंसिडेंट्स हुए अभी इंडिया में इन द रिसेंट ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी राइट्स हैव टेकन प्लेस इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री, कि अगर नॉर्थ में ज़्यादा हो रहा है कि साउथ में ज़्यादा हो रहा है, ईस्टर्न पार्ट में हो रहा है कि वेस्टर्न पार्ट में हो रहा है, और उसके कॉजेस वगैरह क्या है। थोड़ा बहुत फैक्ट्स हो जाएंगे आपके पास। तो फैक्ट्स अगर आप लिखोगे आंसर में तो उसको लगेगा कि हाँ ये सब्सटेंशिएट कर रहा है अपनी जो भी बोल रहा है उसको किसी न किसी फैक्चुअल चीज़ से सब्सटेंशिएट कर रहा है। तो ये बेसिकली नोट मेकिंग का पार्ट है। मतलब मल्टी डायमेंशन नोट्स बनाओ, 3 या 4 डायमेंशंस पे, एक डेफिनेशन होनी चाहिए और फैक्ट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह होनी चाहिए आपके पास।